प्यारे बच्चों और साथियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी के अंतर्गत अनिवार्य संस्कृत का पहला पाठ, जो कि वाराणसी शीर्षक से लिया गया है, उसका अध्ययन करेंगे। यह पाठ बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके हिंदी अनुवाद को देखते हैं। इस पाठ में वाराणसी की महिमा का वर्णन किया गया है। तो वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता मतलब सुप्रसिद्ध, वाराणसी सुप्रसिद्ध, प्राचीना मतलब पुरानी, नगरी वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह निर्मल स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, वलयाकृति मतलब घुमावदार, इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से रोज़ यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाश शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आगे देख, एक बार फिर से देख लीजिए। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्यात या सुप्रसिद्ध पुरानी नगरी है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थित है। यह निर्मल जल तरंगों वाली गंगा के किनारे स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार पंक्तियाँ सफ़ेद चांदनी में बहुत सुशोभित हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति। अनगिनत पर्यटक दूर देशों से रोज यहाँ आते हैं। अस्या घट्टानाश शोभाम विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ति। इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाग्धारा मतलब संस्कृत साहित्य, अधुना मतलब आज, अपि माने भी, आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर प्रवाहित है। जनानां ज्ञानश्च वर्धते, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतरा। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान वैदिक साहित्य या संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया, न केवल भारतीय, अपितु वैदेशिका, बल्कि विदेशी भी गीर्वाण वाणिया यानी संस्कृत वाणी के अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत वाणी के अध्ययन या संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कम च विद्याम गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय,
संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यादि 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। इनमें या जिनमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। फिर से देख लीजिए एक बार। वाराणस्यां प्राचीन कालादेवे गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति प्रद्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का दिव्य प्रकाश प्रकाशित हो रहा है या दिव्य ज्योत प्रकाशित हो रही है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत साहित्य की धारा निरंतर बह रही है। जनानाश ज्ञानाश वर्धते, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाग्मस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतरः। यहाँ अनेक आचार्य मूर्धन्य विद्वान संस्कृत साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में निरंतर या इस समय लगे हुए हैं। न केवलं भारतीय अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी संस्कृत साहित्य के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति, और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते 3 विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानाश्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनं प्रचलति। जिनमें नए पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है। आगे देखिए। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम् अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाग्मस्य संस्कृतेश्च आलोकम सर्वत्र प्रसरति। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृत विषय का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिको यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ यत् ते उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायां कारितः। वह उसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि यत् मतलब कि उनके उपनिषद का अनुवाद, वह उनके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ कि उन उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित यानी फारसी भाषा में करवाया। आगे देखिए। इयं नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह नगरी विविध या अनेकों धर्मों के मिलन स्थान है, यह संगम स्थल है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयत्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में अपितु बल्कि कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानाश्च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ या बनारसी साड़ियाँ भी कह सकते हैं। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह चाही जाती हैं या पसंद की जाती हैं।
फिर से देख लीजिए, इयं नगरी विविधा धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी विविध अनेकों प्रकार के धर्मों के संगम स्थल हैं। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास अन्ये च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्ति। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्माओं ने यहाँ आकर अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं, अनेकों प्रकार की कलाओं, शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह चाही जाती हैं या पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः प्रथितः। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपरा इदानीमपि परिपालयति। यह अपनी पुरानी परंपरा का परिपालन इस समय भी करती है। तथैव गीयते कभी, जिसका वर्णन कवियों ने इस प्रकार गा करके कहा है, या जिसका वर्णन कवियों ने इस प्रकार किया है। मंगलम मरणम यत्र विभूतिर्यत्र भूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। इसमें कवियों ने क्या कहा है कि जहाँ मरना भी मंगलमय हो या कल्याणकारी हो, और जहाँ का विभूति यानी कि भस्म राख भी आभूषण हो, और जहाँ लंगोट भी रेशमी हो, उस काशी को कौन नाप सकता है या उस काशी की तुलना नहीं की जा सकती। फिर से एक बार इसका देख लें। जहाँ मरना कल्याणकारी हो, जहाँ भस्म धारण करना भी आभूषण के समान हो, जहाँ लंगोट भी रेशमी वस्त्र हो, उस काशी को किसके द्वारा नापा जा सकता है, अर्थात उसकी तुलना किससे की जा सकती है। बच्चों, यह पाठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से हर साल लगभग पूछा जाता है। और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फेमस हिंदी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पसंद आता है तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।